गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 हम सब ने कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं अपने, जो कि है एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो 2.5 एक्सरसाइज को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ही इसमें ये दिया हुआ है कि विच इज़ ग्रेटर, मतलब कौन बड़ा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये होल नंबर होता, क्योंकि ये तो डेसिमल नंबर देख रहे हैं, सब में डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, और डेसिमल भी कभी 2 डिजिट के पहले लगा हुआ है, जैसे 0.05 लिखा है तो कहीं पे 0.5 लिखा हुआ है, इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि डेसिमल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ना बता करके कि डेसिमल के फॉर्म में, हम इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, हमें ये बताने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। और वो कैसे होगा, एक बार मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, तभी आपको देखिए लगेगा कि हाँ बहुत ही आसान है ये, और इसको कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहले का फर्स्ट पार्ट ही अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपको दिया हुआ है कि कौन सा ग्रेटर, ये बताना है 0.5 और 0.05, यही है ना। तो एक काम करिए, सबसे पहले डेसिमल को आप हटाइए। ठीक है, तो डेसिमल आपको पता है कि डेसिमल जब किधर आगे से पीछे जाता है, मतलब लेफ़्ट से राइट में जाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 उस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, 5 के पहले है और इसको एक डिजिट पीछे भेजना है। क्योंकि क्यों एक डिजिट पीछे, क्योंकि जैसे 5 के पहले एक डिजिट आगे है, अगर इसको डेसिमल को यहाँ पीछे भेज देंगे तो 5 पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो ज़ीरो मान लो, तो 5.0 होगा। या फिर इस 5.0 को आप केवल 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी डेसिमल होंगे हम सबको हम क्या करेंगे, एक जो नंबर होगा अपना, या जो डिजिट होगा जीरो के अलावा, उनके सब पीछे भेज देंगे ताकि वो डेसिमल हमारा हट जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये डेसिमल एक डिजिट पीछे भेजना है, और जितना डिजिट पीछे भेजेंगे उतने ही सही डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए एक डिजिट पीछे भेज रहे हैं, तो 5 बाई क्या लिखेंगे आप, 10 लिखेंगे। अगर यही 2 डिजिट होता तो 100 कर देते हैं, जैसा कि आगे मिलेगा अभी आपको। तो ये 0.5 को आप 5/10 कह सकते हो। ठीक है ना, और अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे डेसिमल हमारा जो है वो 2 डिजिट के आगे है, तो 2 डिजिट के पीछे भेजना पड़ेगा। और 2 डिजिट के पीछे भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, ये भी आपका 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि जब ये डेसिमल पीछे चला जाएगा, और 5 ये तब ऐसे हो जाएगा, 0, 5 और पॉइंट पीछे चला जाएगा, ऐसे कुछ करके। तो 0, 5 को आप 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लेकिन 5 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। क्यों 100 होगा, क्योंकि डेसिमल को 2 डिजिट पीछे भेजा है। ठीक है, तब ये हो गया आपका 100। अब आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, जबकि यहाँ क्या है, 100 है। और आप तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो अब हम एक काम करते हैं, 5/10 है, इसमें भी 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 5/100। तो ऊपर देखेंगे 5 × 10 = 50 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 10 × 10 = 100, और ये आ जाएगा 5/100। अब आप देख सकते हैं मतलब आसानी से कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ भी 100 है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो बस कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर देख करके आपको बताना है। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो एक्चुअली में, वो पूरी की पूरी वैल्यू एक्चुअली में बड़ी होगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर ये बड़ा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू बड़ी होगी। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ से और हटा देंगे इसको, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी है, तो इसके सामने ऐसे लगा देंगे। अब क्योंकि ये तो आपको दिया नहीं गया था 50/100, तो हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू दी गई थी हम उसको लिख लेंगे। मतलब ये 50/100 किससे बना है, ये 50/100 हमारा बना है 0.05 से ना, नहीं 0.5 से बना है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 0.5, और फिर यहाँ ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर, और बाकी जो दूसरा वाला नंबर क्या था, ये था ना 0.05, 0.05। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये 0.5 बड़ा है, ये पता चल गया आपको। ठीक है, बस यही हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक इस तरीके से आप कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ अलग तो नहीं है किसी में भी। एक ये थर्ड वाला बता देता हूँ, क्योंकि ये थर्ड वाले में जो है एक होल नंबर है और एक डेसिमल नंबर है। बाकी सब तो सेम है, सब में डेसिमल नंबर है, सब में आपको ये ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके डिनोमिनेटर में पहले, मतलब उसको पहले रेशनल नंबर में बदलना है और फिर डिनोमिनेटर सेम करना है सब में। थर्ड में भी वही करना है, लेकिन क्योंकि ये रेशनल नंबर है और एक इसके साथ होल नंबर है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। 7 है एक, और
और दूसरा क्या है 0.7 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, या आप ये कहोगे सर इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो जब डेसिमल नहीं है तो क्या ज़रूरत है इसको मतलब करने की। तो ठीक है, डेसिमल नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, ये 7 अपान इसको हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल को पीछे आगे करना नहीं है कुछ। और लेकिन यहाँ पर वो समस्या है, यहाँ डेसिमल एक डिजिट के पहले है, तो जब एक डिजिट के पहले है तो उसको एक डिजिट के पीछे भेजेंगे तो ये 7 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको पता है यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 लाना होगा आपको, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये 7/1 है, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से ऊपर भी, और यहाँ पे भी आपका 7/10 इसको ऐसे रन देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 7 10 जा 70 अपॉन 10, और यहाँ पे आ जाएगा 7/10, ठीक है। तो अब दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है 10 10, तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा बड़ा है, न्यूमरेटर देखेंगे यहाँ 70 है जबकि यहाँ 7 है, तो सिंपल सी बात यही बड़ा, तो यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिएगा और एक्चुअल वैल्यू लिख दीजिए, तो ये 7 इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा 0.7, बस यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। अच्छा, रुपीज़ और पैसे हैं उनको डेसिमल का इस्तेमाल करके बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटी सी चीज़ आप जान लीजिए तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वो ये है कि सबसे पहले तो इनके बीच का रिलेशन, वो आपको पता होगा कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, ठीक है। और क्या, तो रुपी को अगर पैसे में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सी बात है। मान लो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, तो 2 रुपी इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 पैसे हो जाएंगे। मतलब सीधा सीधा आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर रुपीज़ है और रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा, मतलब अगर पैसे हैं, जैसे मान लीजिए कितने हैं 100 पैसे हैं, और इसको अगर रुपी में कन्वर्ट करना तब क्या करेंगे, तब इसी 100 पैसे को डिवाइड कर देंगे कितने से 100 से, तो 100 100 कट गया, आ गया 1 रुपी। तो मतलब क्या कि पैसे को जब आपको रुपी में कन्वर्ट करना होगा तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा, ध्यान रखेंगे। पैसे को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे और रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, आपका सारा क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मान लीजिए फर्स्ट पार्ट करते हैं अगर हम पहले ही। इसमें दिया हुआ है 7 पैसे। अब इसमें कह रहा है इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल्स, तो सिंपल सी बात है, ऐसे लिख दीजिए आप, क्योंकि 1 पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं 1/100, अभी बताया है ना। 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ हैं, तो 7 पैसे में कितने हो जाएंगे 7 पैसे इज इक्वल टू 7/100 रुपीज़ हो जाएगा, बस और क्या, ठीक है। अब 7/100 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है। अभी देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें ग्रेटर बताना था, उसमें हम डेसिमल को लेफ़्ट से राइट लेके जा रहे थे, मतलब आगे से पीछे लेके जा रहे थे, तो डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे तो ऑलरेडी डिवीज़न है, तो मतलब इस डिवीज़न, ये जो 100 है इसको हटाना है ना, तो जब इसको हटाना तो मतलब क्या, डेसिमल जो सबसे पीछे होगा उसको हमें अब पीछे से आगे लेकर के आना होगा। आगे लेकर के आना मतलब इस बार राइट से लेफ़्ट में लेके आएंगे, और कितना डिजिट, उतना ही डिजिट जितना नीचे क्या होगा 0। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ 7 के बाद डेसिमल है, इसको 2 डिजिट आगे लेके जाना, तो लेकिन समस्या ये है कि 7 के बाद डेसिमल है, इसको 2 डिजिट आगे ले जाना, लेकिन 2 डिजिट कैसे लेके जाए जबकि यहाँ 7 एक ही डिजिट है। तो कोई बात नहीं, 7 के आगे हम 0 मान लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। और अब ये डेसिमल आगे यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आ जाएगा भाई, इसको लिखेंगे 7/100 रुपीज़, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, पॉइंट 07 रुपीज़, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इस पॉइंट के आगे आप 0 और लगा दो तो कि थोड़ा ठीक लगे, तो ये हो जाएगा 0.07 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक और बता दो जिसमें रुपीज़ पैसे एक साथ दिए हों, उसका क्या करेंगे। जैसे थर्ड बता देते हैं, इसमें रुपीज़ और पैसे एक साथ हैं। यह है 77 रुपीज़ और 77 पैसे। इस टाइप में क्या करेंगे, तो देखिए भाई इस टाइप में क्या होता है आपका, जो हमसे ये कहा गया कि पैसे को रुपीज़ में बदलना है ना डेसिमल्स का इस्तेमाल करके, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से रुपीज़ में उसका क्या करेंगे, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो पहले से रुपीज़ में है।
तो मतलब ये 77 जो है आपका रुपीज़, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। प्लस ये जो 77 पैसे हैं इनको रुपीज़ में बदल दीजिए। तो रुपीज़ में बदलने के लिए क्या करेंगे, 77, क्योंकि पैसे को रुपीज़ में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते, तो ये 100 से डिवाइड कर दिया और ये भी आपका क्या हो गया, रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा 77 रुपीज़ और प्लस ये 77 के नीचे 100 है, मतलब डबल ज़ीरो है, तो डेसिमल 2 डिजिट के आगे जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.77 रुपीज़, ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको पता है, जैसे ये 77 है, इसके पीछे डेसिमल है और यहाँ पे क्या है, डेसिमल आगे है 77 के, तो यहाँ पीछे 77 चला जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको बराबर कर दीजिए, यहाँ ज़ीरो लगा दीजिए, यहाँ ज़ीरो लगा करके ऐड कर दीजिए। 077 डेसिमल अपनी जगह पर है, 707 मतलब 77.77। तो ये आ जाएगा 77.77 रुपीज़, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बस तो इस तरीके से देखा आपने कि कैसे हम क्या करते हैं, डेसिमल्स का इस्तेमाल करके पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बता देता हूँ आपको, बहुत ही आसान है। हालांकि 5 में क्या है, 235 पैसे हैं, ठीक है। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, 235 अपॉन 100 कर देंगे, रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 सबसे पीछे जो है वो 2 डिजिट के आगे आएगा, मतलब 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो जब 2 और 3 के बीच में आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.35 रुपीज़। बस यही हो गया आपका आंसर और कुछ नहीं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अच्छा, पहला पार्ट है और दूसरा है कि 35 मीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर इन तीनों में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको सेकंड वाला बता देता हूँ जिसमें 3 चीज़ें कन्वर्ट करनी है, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो एक ही करना है, तो आप तो आसानी से कर सकते हो। जो भी कन्वर्ट करना हो बस आपको उसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सेकंड वाले में हमको मिलीमीटर दिया हुआ है, जिसको सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर में बदलना है और किलोमीटर, इन तीनों चीज़ों में बदलना है। तो अब तीनों के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं अभी कि 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है। हालांकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर में नहीं बदलना, उल्टा करना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो मतलब डिवाइड करना होगा, तो चलिए मैं आपको डिवीज़न वाला ही रिलेशन सबका बता देता हूँ। तो आप देखेंगे 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, मतलब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर, मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को किलोमीटर में भी बदलना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 1 आप ये देखिए ये इतना मीटर है और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, मतलब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ जो 1000 है उसी में 3 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/1000 था, 3 जीरो और 1000, ये 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब कितना हो जाएगा कि 1 मिलीमीटर में 1/10 लाख कितना होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ये जो रिलेशन मैंने बताया, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करना है आपको आगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। 35 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना, पहले 35 मिलीमीटर है, सॉरी 35 मिलीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले सेंटीमीटर में। तो 35, आप देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना करना पड़ता है, 10 से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो चलिए इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया भाई आपका सेंटीमीटर। अब अगर डेसिमल में लिखना है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसी को अगर आपको वो करना है, अब दूसरा बता देता हूँ मैं आपको। 35 क्या है,
मिलीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 35 अपॉन कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा मीटर। इसको क्या क्या करेंगे, क्योंकि नीचे 3 ज़ीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट के आगे आएगा यहाँ पे, तो 2 डिजिट तो यहाँ मिल जाएगा, 1 डिजिट कम है तो यहाँ ज़ीरो मान लेंगे, तो ज़ीरो और ये 3 और ये 5 डेसिमल इसके आगे आ जाएगा, तो 0.035 क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही किलोमीटर में करने के लिए 10 लाख से डिवाइड करिएगा तो डेसिमल 6 डिजिट के आगे आएगा, क्योंकि यहाँ 6 ज़ीरो है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक्सप्रेस करना है किलोग्राम में। अब ये बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने अब कोई मीटर और किलोमीटर का बताया, बस फ़र्क इतना है कि आपको किलोमीटर की जगह किलोग्राम लिख देना है। क्यों? क्योंकि रिलेशन सबका सेम होता है। जैसे 1 मिनट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, सेम वैसे ही 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है, बस। ठीक है ना, तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे जैसे उसमें डिवाइड कर रहे थे वैसे वैसे ही करेंगे, बस फ़र्क इतना है कि किलोमीटर की जगह किलोग्राम और उसके बाद मीटर की जगह ग्राम लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए मैं आपको करके एक दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ करके दिखा देता हूँ, ये थर्ड वाला। चलिए, इसमें दिया हुआ है फोर्थ का थर्ड, दिया है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम। इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में ना, तो बहुत सिंपल है, 4 किलोग्राम हो गया आपका, प्लस 8 ग्राम को आप लिख सकते हैं 8/1000 किलोग्राम, बस। तो ये आ जाएगा 4 kg, और प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा, और 3 डिजिट है, 3 जीरो मतलब 3 डिजिट, तो एक तो 8 हो गया, ये 2 और ये 3, और डेसिमल लगा देंगे इसके आगे, और ये ज़ीरो, ये भी हो गया आपका केजी। तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट, इसको ऐड करेंगे तो 008 kg, यही हो जाएगा आपका आंसर, 4.008 kg। ठीक है, बस। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ही आसान है। अगर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पिछले क्लास में पढ़ा होगा, उसमें भी 6 क्लास में भी बताया गया था आपको, वही है यहाँ पर भी। एक कोई मैं अगर करके आपको दिखा देता हूँ, अभी तुरंत आपको याद आ जाएगा अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो चलिए कैसे करेंगे इसका, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ का कोई पढ़ा बता दूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको फोर्थ वाला पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 0.034। ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, डेसिमल के आगे का जो नंबर होता है होल नंबर होता है, तो ये तो वंस टेंस के फॉर्म में होता है, लेकिन डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है वो वंस टेंस के नहीं, वन टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड के फॉर्म में होता है, मतलब उसको डिवीज़न के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे देखेंगे कैसे करेंगे इसको, क्योंकि टू ये तो होल नंबर है, तो टू और किसके प्लेस पे, टू वंस के प्लेस पे ना, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर लिखा होता फोर तो वो टेंथ के प्लेस पे होता, लेकिन यहाँ फोर ऐसा लिखा नहीं है, तो टू तो आपका वंस के प्लेस पे, तो 2 इंटू क्या लिख देंगे 1, प्लस आप देखेंगे डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है ना, वो अपॉन 10 लिखते हैं उसको, तो मतलब 0/10 लिखेंगे आप ऐसे, फिर प्लस डेसिमल के बाद दूसरा वाला जो डिजिट है तो क्या है 3 है, तो 3 के बाद लिखेंगे आप 100 ऐसे, प्लस डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट है 4, तो इसको लिखेंगे 4/1000। ठीक है, बस ये हो गया आपका, यही एक्सपेंडेड फॉर्म, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। चलिए ठीक है, प्लेस वैल्यू बताना है 2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 का मान लीजिए पहला पार्ट ही 2.56। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ डेसिमल के आगे जब ये है 2, तो 2 इंटू 1 ऐसा लिख देंगे, या फिर 2 लिख दीजिएगा, प्लेस वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी, यही हो गया आंसर आपका। लेकिन कहीं कहीं डेसिमल के जब पीछे आएगा तब क्या करेंगे, जैसे कि आपका आएगा ये थर्ड वाला बताता हूँ 10.25। अब इसमें क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है, देखिए पॉइंट के बाद है, मतलब क्या करेंगे आप इसको 2/10 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और क्या 10th, याद रखेंगे 2/10 ऐसे लिख देंगे बस। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप कर लेंगे। अब जैसे
ये इसमें फिफ्थ वाले में देखेंगे सबसे पीछे है 2, कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद, तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, क्योंकि 10th पहले आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000, तो 2000 याद रखेंगे। इसमें स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे, टेंस में TEN और फिर S होता है टेंस, लेकिन इसमें क्या होता है TEN तो होता ही है, TH और लग जाता है और S पीछे, टेंथ। तो वैसे ही TH सब में लगाते जाएंगे। 10th हो गया, यहाँ देखिए थाउजेंड्स में भी TH पीछे लगा है, यही है। जब डेसिमल वाला होता तो उसमें स्पेलिंग में पीछे TH और जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B एंड फ्रॉम B एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C। मतलब दिनेश है जो कि यहाँ A से B तक जाता है और फिर B से कहाँ जाता है, C जाता है, ठीक है। A इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर, चलिए ठीक है। एंड B इज़ 12.7 किलोमीटर, और B और C के बीच का डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर, चलिए ठीक है। आयुब वेंट फ्रॉम, अच्छा दो लड़के हैं, एक दिनेश है, तो दिनेश A से आपका C तक गया। अब आयुष की बात करते हैं, नहीं आयुब है, सॉरी। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D। आयुब जो है A से D तक आया और उसके बाद में फिर D से कहाँ पहुँच गया, C पे पहुँच गया, ऐसे। D इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A। अच्छा A और D के बीच का डिस्टेंस है 9.3, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 9.3 किलोमीटर है, 9.3 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद में ये जो D से C के बीच का डिस्टेंस है वो 11.8 किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस ये है 11.8 किलोमीटर। तो हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच। अच्छा आपको बताना है कौन ज़्यादा चला और कितना ज़्यादा चला, दो चीज़ें। सिंपल सी बात है भाई, दिनेश कितना चला है, ठीक है, दिनेश कितना चला है वो 7.5 और ये 12.7 चला, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। और आयुब कितना चला, ये 9.3 और 11.8, इन दोनों को ऐड करेंगे, अभी पता चल जाएगा। जैसी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चला है, और कितना ज़्यादा चला उसके लिए माइनस कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट स्टेप्स लिखेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बस। दिनेश ट्रेवल्ड लिखेंगे, दिनेश चाहे तो आप इसको ये स्टेप लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिए फटाफट, 7.5 प्लस 12.7, यही है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे जब, तो पॉइंट ऐड करेंगे, 5 7 12, 1 कैरी हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, 2 और 7 9 और प्लस 1 10 का 0, 1 कैरी और 1 1 2, 20.2 किलोमीटर कौन चला है, ये दिनेश चला है, ठीक है। और हमारा दूसरा कौन है, आयुब, तो आयुब ट्रेवल्ड, आयुब कितना चला है, इसके लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे आयुब के डिस्टेंस को, 9.3 और प्लस 11.8 किलोमीटर, तो इसका कितना जाएगा, 9.3 और 8 11 हो जाएगा आपका, 1 कैरी, 9 1 10 1 11 का 1, फिर 1 कैरी और 1 1 2, 21.1 किलोमीटर। तो देखिए भाई यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा आपको, आयुब का है 21.1 किलोमीटर और दिनेश का है 20.2 किलोमीटर, कौन ज़्यादा है, सिंपल सी बात है आयुब ज़्यादा है। तो हम लिख देंगे आयुब वेंट या आयुब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ पूछा, कितना ज़्यादा, तो ज़्यादा पता करने के लिए सीधी सी बात है, आयुब में से इसको घटा देंगे दिनेश को, क्योंकि आयुब ज़्यादा चला तो उसमें ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, और जो वैल्यू आएगी वही ज़्यादा चला होगा आयुब, बस ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, कितना था, 21.1 था, 20.2 था, हाँ ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आयुब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, आयुब जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस चला, आयुब ट्रेवल मोर डिस्टेंस एंड बाई, और कितना कितना ज़्यादा चला, तो उसके लिए माइनस करेंगे 21.1 में से
20.2, तो ये 1 और देंगे, यहाँ आ जाएगा 11 माइनस 2 9 आ जाएगा डेसिमल, ये 0 तो ये 0, ये भी 0, मतलब 0.9। तो ये बाई के बाद में लिख दीजिएगा, इसको आप हटा सकते हैं आप, ये जो कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन राइट साइड में आप किनारे करिएगा, ठीक है। एंड बाई लिखेंगे 0.9 किलोमीटर, ये 0.9 लिख दीजिए, थोड़ा ठीक लगेगा, 0.9 किलोमीटर, ठीक है बस। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। श्याम बॉट दिस एप्पल, दिस मैंगो, सरला बॉट दिस ऑरेंज एंड दिस बनाना, हु बॉट मोर फूड। ये आप करिएगा, क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा सीधा श्याम ने जो फल खरीदा है उसको ऐड कर देना है टोटल, और फिर सरला ने जो खरीदा है उसको ऐड कर देना है। देखते ही पता चल जाएगा कि किसने ज़्यादा खरीदा है, बस। और यहाँ तो केवल यही बताना है किसने ज़्यादा खरीदा, घटा करके ये भी नहीं बताना है कि कितना ज़्यादा खरीदा, ठीक है। तो 8th वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर दैन 42.6 किलोमीटर। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो 28 किलोमीटर है ये कितना कम है, मतलब 28 किलोमीटर कम है, तो लेकिन किससे कम है? वो 42.6 किलोमीटर से। हाँ सिंपल सी बात है, 42 ज़्यादा है तो 42.6 ये ज़्यादा है किससे? 28 से, लेकिन कितना ज़्यादा? या फिर ये कहें कि 28 कितना कम है 42.6 से, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, माइनस कर दीजिएगा 42.6, इसमें से माइनस कर देंगे 28, सिंपल है। तो इसके बाद 0.0 लगा दीजिएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 0.6, 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, और ये 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1, 14.6 किलोमीटर। तो डायरेक्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए कि 28 इज़ 14.6 किलोमीटर लेस किससे? दैन 42.6 किलोमीटर। बस यही हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक।